नमस्कार दोस्तों। 10 फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन योर प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन वो लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन टेम्पलेट देने वाला हूँ। थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल है। सिंप्लिसिटी के लिए हम सबको इक्वल वेटेज दे देंगे। हालांकि जब मैं अपने रिव्यूज़ करता हूँ तो मैं इसका एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बनाया हुआ है जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बिकॉज हर फैक्टर का वेटेज डिफरेंट होना चाहिए। उसमें मैं थोड़े हिंट्स दूंगा। 10 फैक्टर हैं, आप हर एक को 10 नंबर दे सकते हैं, तो 10 इंटू 10 इज़ 100, तो टोटल मार्क्स आप उसमें से दे सकते हैं। मैं इसके जो प्रॉपर्टी रिव्यूज़ करूँगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लैटिनम मेंबर्स के लिए होंगे, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव हो जाता है मामला, तो वो 100 में से होगा। तो टॉपिक क्या है, वो 10 चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंस आज के दिन अगर प्रॉपर्टी लेनी है। तो सबसे पहला कमिंग फॉर यू इज़ ब्रांड। जिस चीज़ को आप ले रहे हो उसकी ब्रांड क्या है। तो भाई अगर 10 में से नंबर देने हैं तो एग्जांपल, अगर लिस्टेड प्लेयर है तो भाई उसके नंबर ज़्यादा ही होंगे, डिपेंडिंग ऑन उसका कितना हुआ है। 9-10 तक नंबर दे सकते हो। लिस्टेड प्लेयर नहीं है, उससे कम है लेकिन नोन है, तो आप अपने हिसाब से 7-8। मेरा अपना एक फार्मूला है, मेरी वेटेजेस भी अलग हैं, पर मैं वो नहीं डिस्क्लोज कर रहा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑडियंस बहुत मैथमेटिकल हो जाएगा, ऑडियंस समझेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक सिंपलिस्टिक ला रहा हूँ। एक सिंपलिस्टिक जब आप समझ लेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। जब आप ये गाड़ी उठा के अलग अलग प्रोडक्ट घूमते हैं, तो आज मैं वो टेम्पलेट देने वाला हूँ। अपनी वाइफ और आप दोनों मिलकर अपने नंबर दे सकते हैं, उस तरह मैं हेल्प कर रहा हूँ उसमें। तो ब्रांड इज द फर्स्ट थिंग आज के दिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो प्लेयर कौन है, बिल्डर कौन है, उसकी ब्रांड क्या है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज लोकेशन। दैट वी ऑल नो इन रियल एस्टेट, कि उसकी लोकेशन, शहर की लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि शहर कौन सा चूज किया, शहर के अंदर कौन सी लोकेशन है, एस्टैब्लिश्ड लोकेशन है, या वो लोकेशन कल को बहुत एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी, एस्टैब्लिश से बड़ी हो जाएगी, या वो सेकंड थर्ड लेवल की लोकेशन है बट आपके काम की है, तो वो आपको लोकेशन देना है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, जो लोग बिल्कुल भी इसको वैल्यू नहीं देते, बट मेरी इसकी थर्ड नंबर पे वैल्यू है। सब चीज़ जा रही है, ऐसा नहीं कि जो थर्ड पे उसकी वैल्यू किसी से कम है। एक ऑर्डर की तरह जा रहा हूँ, सिलसिलेवार। ठीक है, तो साइट लेआउट। साइट लेआउट, प्रोजेक्ट का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, या जली हुई ब्रेड की तरह आड़ा टेढ़ा टाइप है, या उसका कुछ प्रोग्राम ही नहीं पता। साइट लेआउट कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। आसपास उससे क्या टचिंग है, इमीडिएट प्रोजेक्ट से क्या टचिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइट लेआउट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद चौथी चीज़ आता है डेंसिटी क्या है प्रोजेक्ट की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने फ्लैट पर एकड़ में है, कितनी यूनिट्स पर एकड़ में, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू कंपेयर। ये जो आप टेम्पलेट दे रहा हूं, इस पे 10 प्रोजेक्ट लेके उनके आप आंसर्स लिख के कंपेयर कर सकते हो। जैसे गाड़ियों को कंपेयर नहीं करते कि भाई कितनी पावर है, कितना टॉर्क है, क्या केपीएल है, कैसे मतलब उसमें सेटिंग कैपेसिटी है, सेफ्टी के फीचर्स क्या हैं, गाड़ियों को कंपेयर किया जाता है। मोबाइल को भी किया जाता है इसी तरह, कि भाई उसमें कितनी आपका रैम है, मेमोरी कितनी है, मेगापिक्सल कितना है, क्या साइज़ है, स्क्रीन साइज, ऐसे 10 पैरामीटर। तो वही रियल एस्टेट के ला रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले बताया मैंने ब्रांड, सेकंड इज लोकेशन, थर्ड इज साइट लेआउट, फोर्थ इज डेंसिटी, फिफ्थ इज जो आप यूनिट खरीद रहे हैं, जो आप एक यूनिट खरीद रहे हैं उसका लेआउट कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें धूप आ रही है, कॉर्नर की है, बीच की है, तीन तरफ से खुली है, या एक ही तरफ से खुली है, दो तरफ से। भाई जैसे बिल्डर फ्लोर होगा तो लेफ्ट राइट से पीछे खुला है, नहीं खुला है, आगे से तो खुला ही होगा। तो वो सब इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वो कैसे, उसका बाथरूम किस तरफ है। देर इज समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ लेआउट। इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए, आप प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर चीज़ों को ज़्यादा गहरे लेवल पे आपको समझना है। ठीक है, तो यूनिट लेआउट में एक एफिशिएंसी ऑफ लेआउट है कि हर स्क्वायर फीट में वो स्पेस यूज़ हो रहा है, या तो कोई फर्नीचर रखा जा रहा है, या वो लिंकअप कर रहा है बाकी चीज़ों को, ऐसे ही डिज़ाइन में खड़ा नहीं हो गया कि भाई मतलब गैलरी गैलरी छाप रखी है। ठीक है, और उसमें स्पेस लूज हो रखा है, वो नहीं है। बहुत मैंने देखा है बिल्डर्स का 40 से 80 स्क्वायर फीट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज दे कुड डिज़ाइन इट बेटर। सम इन केसेस 100 स्क्वायर फीट तक लॉस हो जाता है ज़बरदस्ती का। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी स्क्वायर फीट इज़ बिंग पेड फॉर। ठीक है, यूनिट लेआउट। उसके बाद प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर गेटिंग। भाई क्लब हाउस कैसा है, सारी एमिनिटीज़ कैसी हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सी है,
भाई माइवन कंस्ट्रक्शन है, नॉन माइवन कंस्ट्रक्शन है, किस तरह की है, पुरानी है, अच्छी है, एसी ब्लॉक्स वाली, एसीसी ब्लॉक्स वाली है, ठीक है, किस तरह की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाता है अगला 8वां पॉइंट आ जाता है पेमेंट प्लान क्या है, कि जो आपको चीज़ मिल रही है वो कितनी ईज़ ऑफ बाइंग की है, ठीक है, कि क्या आप कंफर्टेबल हैं उसके पेमेंट प्लान से। कई बार क्या होता है पेमेंट प्लान ऐसा होता है सब कुछ समझ में आ गया पर वो पैसे जैसे मांगे जा रहे हैं आप दे नहीं सकते। समटाइम्स पैसे जैसे मांगे जा रहे हैं यू कैन, इट इज़ सो ईजी फॉर यू, प्लान ऐसा है कि आप कहते हो यार ये ले लेता हूँ मैं क्योंकि आई कैन एक्चुअली बाय। समटाइम्स इट कम्स डाउन टू पेमेंट प्लान ओनली, दैट्स वाई यू रियलाइज टुडेज जो मार्केटिंग चल रही है इट इज़ रियली फोकस्ड ऑन पेमेंट प्लान बिकॉज इट इज़ अबाउट ईज ऑफ बाइंग। जो देखो जिसके पास बैंक में पूरा पैसा है वो तो बाकी चीज़ों पे पूरे नखरे करेगा कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, पर पेमेंट प्लान में क्या होता है कई बार कि आप वो चीज़ खरीद ही नहीं सकते और ये खरीद सकते हो, और कुछ ना खरीदने से कुछ खरीदना बेटर है तेजी के मार्केट में। तो देन पीपल पेमेंट प्लान में खींचे चले आते हैं। एंड ये पेमेंट प्लान अब आज के दिन फ्रॉम द बिल्डर साइड हैज़ बिकम द बिग, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस दे कांट कंट्रोल द साइट लेआउट, जो लैंड मिली वैसे दिख रहा है। अब उस साइट लेआउट में जितनी डेंसिटी वो पूरी चूस सकते हैं, FAR जितना मिलता है वो पूरी डेंसिटी निकालेंगे, कुछ नहीं कर सकते। उनने साइट खरीदी तो लोकेशन का कुछ नहीं कर सकता बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जैसी उसकी ब्रांड है भाई उसकी ब्रांड है, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एमिनिटीज़ भी जितनी दे सकता है उस प्रोजेक्ट में वो उतनी दे सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं करेगा, उसको अपना पैसे के साथ देना पड़ेगा। तो ओनली थिंग जो बिल्डर के हाथ में है, जो वो जिसको मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकता है, इज़ द पेमेंट प्लान। सो दैट्स वाई पेमेंट प्लान इज अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट, ठीक है। 9th पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लासिस्ट वे में मत लेना, प्रैग्मेटिक लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोजेक्ट में जेंट्री कौन सी रहेगी, इन्वेस्टर ही उठा रहा है क्या सारा प्रोजेक्ट, तो भाई फिर तो किराएदार के अलग तरह के लोग आएंगे। एंड यूज़र को एंड यूज़र वाले में ज़्यादा जाना चाहिए। कई प्रोजेक्ट सिर्फ हवाबाजी वाले हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा पूरा शहरी हवाबाजी का बस गया, सब इन्वेस्टर ही आ गए वहाँ पे और पिटे पड़े हैं किराए। और जिस इंसान ने वो बड़ा है करके लिया था, तो अब जो क्लास, सोशल क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस वो बिलोंग करता था, कुछ अलग इकोनॉमिक स्टेटस वाले वहाँ के रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द शहर की स्टोरी डिडंट वर्कआउट। इट्स ए फैक्ट। आप ये वाला पॉइंट से आइडेंटिफाई करते हैं तो आई रियली वांट इन कमेंट सेक्शन पॉइंट नंबर 9 एग्रीड। मैं बाकियों पे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे, एग्री नो एग्री मैंने बताया, पर पॉइंट नंबर 9 जो है कि जेंट्री कौन रहेगी वो आपको सोचना है, बिकॉज देन वही आपको बेसमेंट में टकराएंगे कार पार्किंग में, वही आपको क्लब हाउस में टकराएंगे, वही आपको जॉगिंग करते टकराएंगे, वॉक करते लिफ्ट में वही लोग टकराएंगे, लॉबी में वही टकराएंगे, उन्हीं के साथ रहना है, वही RWA के अंदर होंगे और वही लोग पैसे देने मेंटेनेंस के नहीं देने, किस सोशल स्टेटस मेंटल माइंडसेट के लोग रहते हैं, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। अगर यंगस्टर घुस गया एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ सिर्फ अंकल जी आंटी जी रहते हैं, तो भाई फिर ही मे नॉट फील दैट कंफर्टेबल, उसको शायद जो चीज़ें चाहिए वो उन लोगों को नहीं चाहिए, सिंस उनको नहीं चाहिए एंड वही RW में बैठे हैं, तो फिर ये वाला पॉइंट कोई सोचता नहीं है। मैं जब रिव्यू करता हूँ मैं ज़रूर सोचता हूँ एंड आई से कि ये इस वाली इसके लिए ठीक है, ये वाली इनके लिए ठीक है, वो वाली उनके लिए ठीक है, एंड आजकल प्रोडक्ट्स बन भी ऐसे रहे, ठीक है। तो ये बिकॉज होता क्या है, योर स्टेटस इज हेयर एंड इट इज़ लाइकली टू बी हेयर, and you buy a property at this status or maybe slightly lower, so when your status becomes this then you can't stay in this society। ये लाइफ की सच्चाई है, फिर बेचते फिरोगे एंड यू विल एंड अप पेइंग GST, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, बेचने के लिए ब्रोकरेज कॉस्ट। घर आज के दिन ऐसा नहीं होगा कि ओ गलती होगी ले लिया, छी अच्छा नहीं लगा बेच के दोबारा ले लिया, ऐसे नहीं है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत है। इट इज़ लाइक बाइंग अ ज्वेलरी। अब गोल्ड 50,000 का है, हो सकता है 60,000 का गोल्ड हो जाए, लेकिन आपने तो मेकिंग चार्जेस दे दिए, GST दे दिया, सब दे दिया, आपको तो पड़ा ही वो 62-63 हज़ार रुपये का। फिर आपने कहा ओहो ये तो छी हो गया, भाई साहब चेंज कर दो। अब चेंज करने जाओगे तो 50,000 के गोल्ड के हिसाब से बदली होगा, और अगर 55,000 भी गोल्ड हो गया तो भी आपको नुकसान है क्योंकि आपको 63 का पड़ा था। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ध्यान देनी है। दिस इज जेंट्री ऑफ ए प्रोजेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग विच आई लर्न इन गुजरात, प्राइस, भाव भगवान है। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन फाइनली प्राइस विल डिसाइड एंड इट इज़ द मैक्सिमम वेटेज। यू हैव टू बाय समथिंग विच इज़ वैल्यू फॉर मनी, you have to buy something which is a good project at a good price,
स्टील प्राइस तेजी के मार्केट में नहीं मिलेगा। स्टील प्राइस वाली चीज़ को लगेगी उसमें 100% कांड होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ महंगी मिल रही है वो भी अच्छी है या वैल्यू फॉर मनी है, नहीं है, कॉरलरी इज नॉट ट्रू। बट जो चीज़ सस्ती के हिसाब से आपको लग रही है उसके अंदर देर आर सर्टन श्योर थिंग्स जो आप मिस आउट कर रहे हो, जो मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ। देर इज समथिंग अमिस, इट शुड स्ट्राइक यू कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, वो आपको बार बार स्ट्राइक करना चाहिए। वो स्ट्राइक नहीं कर रहा आपको कि यार ये 32,000 रुपये का प्लॉट मिल रहा है, तो ये कैसे मिल रहा है, मतलब यहाँ तो रेट इतना नहीं। भाई उसका रेरा नहीं है, रेरा अप्लाइड है, वो रेरा रजिस्टर्ड मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, रेरा में एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, तो रेरा रजिस्टर्ड लिख देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं लिखते, कांड है उनके, वो टाइटल क्लियर नहीं है उनका, आपका पैसा डूब सकता है। सो कभी भी इन्वेस्टमेंट में ये कहावत याद रखना, व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। आई अगेन रिपीट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये चीज़ हमेशा बॉटम लाइन लेके चलना। आई होप ये प्यारी सी टेम्पलेट आपको मदद करेगी। मैं इसी टेम्पलेट को यूज़ करके रिव्यूज़ करूँगा, आप भी अपने प्राइवेट कर सकते हैं। उसमें मैं बताऊँगा कि कितने मार्क्स में ब्लाइंड बाय है, कितने वाले रेंज में गुड बाय है, कितने वाले रेंज में कैन बाय है कि खरीद सकते हैं, और कितने से नीचे अगर नंबर हैं तो डोंट बाय। बहुत सरल कर दूंगा मैं, साइंटिफिक, ऐसे ही नहीं ये कैसा है, अच्छा है, कैसे अच्छा है भाई, टेम्पलेट बताई ना सारी, सबको नंबर दिए ना, सबको नंबर दिए। एंड वो प्राइस भी तो बहुत चीज़ें, अगर मान लो ब्रांड ठीक ठाक ही है, लोकेशन ठीक ठाक है, एमिनिटीज़ ठीक ठाक है, कंस्ट्रक्शन एसी ब्लॉक वाला है, माइवन नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, नंबर नॉर्मल नॉर्मल आ रहे हैं, पर प्राइस बहुत बढ़िया है। अब वो मैं तो जो एल्गोरिदम लगा रखा है उसमें वेटेजेस मेरी अलग तरह से हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं कंफ्यूज करूँगा, ठीक है। प्लैटिनम मेंबर्स को मैं सिखाऊंगा और वो दूंगा उनको टेम्पलेट एक्सेल पे कि कैसे करना है, ठीक है। पर नॉर्मल ऑडियंस को भी मैं नहीं कंफ्यूज करना चाहता, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि किस प्रोजेक्ट में किस चीज़ में कौन सी चीज़ को वेटेज है, बिकॉज दैट जब मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, व्हेन आई चार्ज मनी एंड वो चलती है, तो मैं पहले जो क्लाइंट आगे बैठा है उसकी वेटेजेस उससे डिसाइड करता हूँ। कईयों के लिए लोकेशन वेटेज ब्रांड बहुत ज़्यादा है, कईयों के लिए एमिनिटीज़ ज़्यादा है, तो वो ट्विक कर लेता हूँ मैं कि भाई ऐसे आजकल तो कंप्यूटर पे सब कर सकते हो ना आप, चल तेरे लिए। कई लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि उनके लिए प्राइस ही सब कुछ है। भाई आई विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लोकेशन, मुझे ब्रांड का भी कोई लेना देना नहीं, मेरे पास तो पैसे इतने और मेरे को 3 BHK चाहिए क्योंकि मेरी एक मम्मी पापा रहेंगे, एक में मेरी बीवी रहेगी, एक में बच्चे रहेंगे, तो भाई और मेरे पास इतने पैसे हैं, तो अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, वेटेज, प्राइस, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट। जैसे खाना बनाते हैं ना, भी नमक कितना डालना है सब्जी में, वो कितना डालना है, ये कितना, वो आर्ट है ना एक, मतलब ये लिखा रहता है कि 1.5 ग्राम 2 ग्राम ऐसे भी कर सकते हो, पर वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो उस आर्ट को, आप मास्टर आर्टिस्ट बन जाते हो। हालांकि मैंने वो टेम्पलेट में वो लिखा हुआ है 1.5 ग्राम नमक और 2.5 ग्राम मिर्ची, और उस टेम्पलेट को पढ़कर आप कर सकते हो ट्विक, तो आप उस लेवल पे जा सकते हो। दैट्स वाई से कि अगर आप रियल एस्टेट में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा तनख्वाह वंखा पैसा कुछ कमा सकते हैं, तो रियल वो आप ज्वाइन करो प्लैटिनम मेंबरशिप, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर करना लोगों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कर दो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, मोराल बढ़ता है। ये टेम्पलेट एक तरीके से दिया है आपको, नोट कर लो 10 चीज़ें, और हर एक को अब इस बेसिस पे कंपेयर करो, और अपनी तरफ से एवरीबडी इज़ वाइज इनफ टू गिव मार्क्स, and that they don't have to be in absolute. Your 70 can be excellent, but then it is all relative when you compare. तो जब आप नंबर दोगे अपने आप ही देने लग जाओगे, ब्रोशर देखोगे, यार इसका लेआउट ठीक लग रहा है, इसको नंबर ज़्यादा, इसको कम, यार ये ब्रांड अच्छी है, इसको नंबर ज़्यादा, इसको कम, यार ये तो लोकेशन अच्छी ज़्यादा लग रही है, इसकी तो 60 मीटर रोड पे है, 90 पे इसको नंबर ज़्यादा दे दिए, इसकी यहाँ है, इसकी ये, ऐसे ऐसे करके आप देना शुरू करो। उसके बाद जब मैं वेबिनार्स में थोड़ा सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो रिफाइन होता चला जाएगा। लेकिन एक टेम्पलेट तो लेके घूम रहे हो ऐसे, मतलब आपको मैप तो दे रहा हूँ, अभी आपको जाना किधर है पता नहीं, मैप भी नहीं है आपके पास, तो कहाँ पहुँचोगे, या कहीं जाना है, कुछ अच्छा चाहिए भाई साहब, भाई आपका अच्छे की डेफिनेशन क्या है, वो आप डिसाइड करो ना। आपके अच्छे की डेफिनेशन सबकी डिफरेंट है, सबको बेस्ट चाहिए, पर बेस्ट क्या, बेस्ट प्राइस में, बेस्ट एमिनिटीज़ में, बेस्ट ब्रांड में, बेस्ट लेआउट में, क्योंकि सारी चीज़ें बेस्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी चीज़ 9 की 9 बेस्ट होगी तो भाई प्राइस मोटा होगा, फिर प्राइस बेस्ट नहीं मिलने वाला।
ठीक है। तो ये 10 चीज़ें जो हैं, ये 10 की 10 में 10 की 10 बेस्ट हो जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कोई परफेक्ट स्पाउस एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इसमें आपकी कौन सी वेटेज है, आपकी ओरिएंटेशन कौन सी ज़्यादा है, वो डिसाइड करेगा। आई होप मैंने समझाने में कामयाब रहा। कामयाब अगर मैं रहा तो प्लीज़ कामयाब लिख दो, पूरा लिख देना, के मत लिखना, कामयाब लिख देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। 20-30 कामयाब दिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, ऐसा लगता है 20-30 के लिए तो कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच।